आज हम ये चेक करना सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे टेस्ट किया जाता है। आपने ब्लड ग्रुप के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, और पढ़ा भी होगा क्लास 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले सभी बच्चे। और वैसे भी हमें पता होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप होता है, सभी का अलग अलग होता है। तो आज हम ये चेक करना सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे टेस्ट किया जाता है, यानी कि कभी भी आप किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका कैसे टेस्ट होता है। और वो हम लैब में भी कर सकते हैं, मतलब स्कूल लैब में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं, और आज हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे काम को। इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो मार्केट में ऐसी 3 बॉटल्स आती हैं। इन बॉटल्स का नेम है, जैसे इसका नेम है NTA, इसका नेम है NTB, और ये होता है NTD। तो NTA और B तो ब्लड ग्रुप चेक कर लेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। D वाली जो है वो आपको बताएगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे एक चीज़ बनाई हुई है। साथ में हमें कॉटन चाहिएगी, और अगर आपके पास कोई सैनिटाइज़र हो या लैब में अल्कोहल हो या कोई भी स्पिरिट हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया है। और वैसे तो लेंसेटर आता है या लेंसेट आता है, जो शुगर टेस्ट वगैरह के लिए आप देखते हैं, प्रिक करते हैं। तो वो अगर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि स्कूल लैब में नहीं होता है, तो जनरली हम किसी पिन से या ऑल पिन से कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इसको पूरा स्टेराइल करें किसी सैनिटाइज़र या अल्कोहल से। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा प्रोसेस। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारा खून देना पड़ेगा। आपने वो सुना तो होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको खून दूंगी और ब्लड ग्रुप टेस्ट करना दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक कॉटन प्लग लिया है मैंने, और इसको मैं अपनी फिंगर को थोड़ा सा स्टेराइल कर देती हूँ। अभी जैसे मैंने काफ़ी देर से हाथ ऊपर कर रखा है, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए कि या तो हाथ को थोड़ा सा लटका ले ताकि आपका ब्लड फ्लो सारा यहाँ पे आ जाए, तो अच्छे से ब्लड निकल जाएगा। चलो अब ब्लड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने फिंगर को अच्छे से दबा दिया है ताकि सारा ब्लड जो है एक तरफ आ जाए। और अब मैं इसको प्रिक करूँगी, ताकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 1-2 बूंद तीनों स्लाइड्स पे रखना है हमें। अब देखिए यहाँ पे खून निकल गया है। हमें एक एक ड्रॉप तीनों पे रखनी है, क्योंकि हमें सारे तीनों प्रकार के यहाँ पे एंटी डालने पड़ेंगे। तो पहला ड्रॉप मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। थोड़ा सा हो सकता है आपको वेट करना पड़े, क्योंकि ज़्यादा बड़ा छेद भी हमें नहीं करना है। अब जब आप ये कर लें तो आपको वही आपकी जो कॉटन है उससे अच्छे से इसको सैनिटाइज कर देना है, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो। अब हम हमारा टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने NTA लिया है, इस NTA को हम A वाली स्लाइड पे डालेंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि हमारा ब्लड जो है वो इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। इसी तरह अब हमने NTB लिया है, ये NTB है, और इसको भी हम एक ड्रॉप डालेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एक जो स्टिक है उसी को बार बार काम में नहीं लें, वरना आपके ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पे NTD लिया हुआ है मैंने, और ये हमें बताएगा कि हमारा ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसकी भी एक ड्रॉप हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमें 2-3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है, फिर हम देखेंगे क्या होता है। तब तक मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, यानी कि NTA, NTB, NTD, ये क्या है। जैसे NTA जब हम मिलाते हैं तो इसके अंदर आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ होते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप A होता है तो उसमें B एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये NTA जब किसी ब्लड ग्रुप में मिला रहे हैं तो इट मीन्स इसमें एंटीबॉडी है। तो अगर ये NTA जाके हमारे ब्लड में गिठाने बना देता है, जिसको बोलते हैं A ग्लूटेशन, यानी कि कोगुलेट कर देता है उसको, आपको गिठानों जैसी संरचना दिख जाए, इसका मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो A है। अगर ये NTB हम इसमें डालें तो जिस ब्लड ग्रुप में NTB जाएगा, अगर वहाँ ये इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ अगर किसी ब्लड ग्रुप में जाके वहाँ पे गिठाने डाल देते हैं, इसका मतलब कि वो B ब्लड ग्रुप है। और पॉजिटिव नेगेटिव का पता भी ऐसे ही चलता है कि अगर हमारे ब्लड में हम NTD डालें और उसमें गिठाने बन जाए, यानी कोगुलेशन हो जाए, तो वो हमारा पॉजिटिव ब्लड है, और अगर नहीं हुआ तो नेगेटिव ब्लड है। तो बस यही हम टेस्ट करेंगे। ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन पे काम करता है। हमारे ब्लड के जो एंटीजन्स होते हैं वो इनके एंटीबॉडीज से जाके रिएक्ट करेंगे, और अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई
तो हमारा ब्लड जो है वो एग्लूटेशन हो जाएगा उसका, यानी कि वो गिठाने बन जाएगी और हमें हमारा ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं, 2-3 मिनट हो गए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं और हम यहाँ पे अगर पास से देखेंगे तो आप देखोगे, अगर ए वाले को आप नोटिस करोगे तो आपको कुछ भी गिठान जैसी संरचना यहाँ पे नहीं मिलेगी, स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, यानी एग्लूटेशन नहीं हुआ है। अब बी वाले को देखो, बी वाले में आपको थोड़े थोड़े ऐसा लग रहा है कि ब्लड मिक्स होके गिठाने, जैसे वो कर्डल हो जाता है ना, दही कर्डल हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे देखो गिठाने दिख रही है आपको। इसी तरह से जब हम डी को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम बी जैसे कुछ गिठाने जैसी संरचना दिख रही है, इसी को हम कहते हैं एग्लूटेशन। तो अगर अब हमें हमारा ब्लड ग्रुप देखना है, यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप देखना है, तो मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, क्योंकि बी पॉजिटिव में हमें जो बी है उसमें हमें गिठान मिली और डी में भी हमें गिठाने मिली। इसका मतलब डी में अगर गिठान बनती है तो पॉजिटिव और बी में बनी है तो बी, तो मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। अब आप ये सोचेंगे मैम ए बी का कैसे पता चलेगा, तो जब ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो ए में भी आपको गिठाने नजर आएगी, बी में भी आपको गिठाने नजर आएगी, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। खाली ए में आएगी तो ए ब्लड ग्रुप, और नेगेटिव पॉजिटिव का तो वही है, गिठाने आई तो पॉजिटिव, नहीं आए तो नेगेटिव। तो इसी तरह आप कहीं भी स्कूल लैब में, क्योंकि 12th वालों के 11th वालों के तो ये प्रैक्टिकल भी है, स्कूल में करवाया जाएगा, तो आप करें, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, और देखें कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और फिर एक नया प्रैक्टिकल।